आपका नाम क्या है? खुशी कुमारी। घटना काली मंदिर के वजह से हुआ था, इसलिए कल रात में मेरे पापा के ऊपर बंदूक चला था। कितने बजे का घटना है? 6:30 से 7 बजे के बीच का। क्या हुआ था? आप घटना स्थल पे थे वहाँ? हाँ, हम वहाँ पे थे। हम पेन खरीद रहे थे। मेरे पापा शांत से खड़े होके अपना क्या नाम है आपके पापा का? विनय कुमार झा। गुटखा खरीद के खा रहे थे, ऊपर खा रहे थे, तभी वो पीछे से नवीन मिश्रा, आयुष झा उर्फ समी झा नाम है उसका, और नवीन मिश्रा का पिताजी लाल मिश्रा, तीनों बाइक पे आया है न। वो समी झा चला रहा था, बीच में लाल मिश्रा बैठा था और पीछे से नवीन मिश्रा बैठा था। मेरे पापा के पीछे बाइक रोका है, नवीन मिश्रा उतरा है, यहाँ पे लगाया है बंदूक, यहाँ पे चलाया है, गोली पूरे यहाँ पे लगी है, घिसा के गोली यहाँ पे आई है और लाल मिश्रा ने पकड़ रखा था। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के ककना गांव, जो कि पंडौल थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। और आप देख सकते हैं ना, स्थल है। हम आपको बता दें, विनय कुमार झा जो मृतक का नाम बताया जा रहा है। और ये जो जगह है जहां पर हम बता सकते हैं, मनहूस जगह बता सकते हैं कि बीच चौराहे पर, कहीं सुनसान जगह नहीं था, ये बीच चौराहे पर गोली कांड हुआ है। शाम कितने बजे हुआ था? 6:30 से 7। आप समझ सकते हैं, शाम ज़्यादा अंधेरा भी नहीं हुआ था, 6, साढ़े 6, 7 बजे की आसपास की घटना है। क्या आप देखे थे यहाँ पे? हम वहाँ पे पेन खरीद रहे थे, मेरे पापा यहाँ पे खड़े थे। आपके पापा यहीं पर खड़े थे? यहाँ पे खड़े थे मेरे पापा। यहाँ पीछे का ब्लड यहाँ पे निकला है, आगे का ब्लड देख सकते हैं पूरा वहाँ दगा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर उनकी बेटी है और ये चश्मदीद है कि आंखों देखा हाल बता रही है कि इसी समय यही जो जगह था, यही स्पॉट है। आप देख सकते हैं ब्लड यहाँ पे गिरा था, ये बता रहे हैं। और आगे का वो पूरा यहाँ से वहाँ तक का है। और हम वहाँ पे देखे हैं, आए हैं कि वो मेरे मामा जी लगे हैं दुकान जो है, तो हम बोले क्या जो आप तब तक खोलिए, हम पापा को देखे क्या करते हैं। तो हम आए हैं यहाँ पे खड़े थे, मुड़े हैं कि नवीन मिश्रा वहाँ से तेजी से बाइक पेन खरीदने यहाँ आए थे? हाँ। कौन सी दुकान से? वो मामा जी की दुकान है मेरे। तो यहाँ बगल में पेन खरीदने आए थे, पापा आपके यहाँ खड़े थे? हाँ, तो पापा जी तब वहीं पे थे। तो हम जब आए ना, उससे 2 मिनट पहले पापा जी यहाँ आए थे, 2 मिनट पहले। फिर यहाँ पे खड़े थे वो, हम वहाँ से आए हैं, पापा गुटखा खरीद के यहाँ पे हैं। हम बोले क्या बेटा तुम घर जाओ, हम बोले क्या हम पेन खरीदने हम जा रहे हैं घर। हम घूमे कि नवीन मिश्रा 3 आदमी से आया है, यहाँ पे बाइक रोका है, यो इधर से, ये इस रूट से आया? इधर से आया, वो रहा वहाँ पे उसका घर, इधर से आया, यहाँ पे बाइक रोका है। 2 आदमी ने मेरे पापा को पकड़ा, नवीन मिश्रा ने यहाँ गन तान के पीछे से बंदूक गोली निकाली। तो आप देख सकते हैं जो अपराधी है ये सामने से इधर से आया है, मैं चाहूँगा दिखाएं, इधर से सामने से आया हुआ है। और ये बता रही है कि यहाँ पर आया और फिर क्या हुआ था? यहाँ पे आया, 2 आदमी पकड़ के पापा को मारा, पीछे का खून ये पूरा इतना है, आगे जो गिरे ये पूरा है, और पूरे टोल पूरा गांव यहाँ पे खड़ा था, लेकिन कोई नहीं बचाने आया, कोई नहीं। तो बीच चौराहे पे जैसे बता रहे, जिस समय घटना हुआ था यहाँ पर सभी लोग थे? मिली जुली साजिश है, सब मिलके मेरे पापा को मारा है, सब मिलके मारा है मेरे पापा को नवीन मिश्रा ही। क्या मांग करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नवीन मिश्रा को मारे, या तो पुलिस उसको उम्र कैद की सजा दे, या तो मेरे सामने हम उसको मारेंगे। जी क्या कह रहे हैं आप? खून का बदला खून। जी आप कौन है मृतक के? दामाद है उनका। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के पंडौल थाना क्षेत्र अंतर्गत ककना गांव में, और जिस जगह पे हम पहुंचे हैं, इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको दिखाना चाह रहे हैं। ककना गांव में दिल दहलाने वाली घटना घटित हुई है। ये कल शाम 7 बजे के आसपास की घटना है। और जैसे ही हमको जानकारी मिली है, हम घटना स्थल पर यहाँ पहुँचे हैं। और जिस जगह पे हम पहुँच रहे हैं, ये घटना के बारे में पूरी जानकारी हम दें, उससे पहले हम बता दें कि मधुबनी जिला को शांति प्रिय जिला बोला जाता है। और लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंसक जो है गतिविधि हो रही है और निर्मम हत्या की गई है बीच चौराहे पे। यहाँ काली मंदिर के समीप यहाँ पर जो है निर्मम हत्या हुई है। और जिसकी हत्या की गई है उनका नाम बताया जा रहा है विनय झा। जो मृतक है विनय झा, उनके आप कौन हैं? हम उनके बहन हैं। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? हम मांग कर रहे हैं कि उनके फांसी हो जाए, जैसे मेरे भाई को मार दिया उसको भी मार दीजिए। और उसका बड़ा भाई है ना दिल्ली में, और वो क्रिमिनल है, वो यहाँ पर भेजते थे गोली बारूद, और इसका भाई यहाँ पे सप्लाई करता था हर जगह, क्योंकि इस ककना में भी 5-10
है लिए लड़का सब उसी से लिए हुए हैं। तो हम यही कहते हैं कि दिल्ली में भी उसे ढूंढ के उसे भी सजा मिलना चाहिए, और जो मेरे भाई को मारा है उसे भी फांसी लगना चाहिए। बस इतना ही चाहते हैं हम। जैसे मैं राखी अपने भाई को नहीं बांधेंगे ना, वैसे उनका बहन भी उनको राखी न बांध पाए। मैं वही चाहता हूँ बस। और जो मृतक हैं वो आपके पिताजी थे? जी हाँ, मेरे पिताजी थे। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम यही मांग करते हैं कि वहाँ जैसे मेरे पिताजी को मारा गया है वैसे ही उनको भी मारा जाए, और हमें खून के बदले खून चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर परिजन है सबका, रो रो के बुरा हाल है। बेखौफ हो रहे अपराधी। जिस मधुबनी जिला का एक समय शांति प्रिय जिला का नाम आता था, यहाँ पर आए दिन यहाँ पर हिंसा की घटना देखने को मिल रहा है। और जबकि जो घटना का कारण बताया जा रहा है, बस हिंसक झड़प अगर हो रही है तो छोटी छोटी बातों को लेकर के यहाँ काली मंदिर से मुद्दा शुरू हुआ है। और हम इस विषय को जानेंगे। यहाँ जो मृतक है उनका नाम विनय कुमार झा बताया जा रहा है। व्यक्ति बातें भी बोल देंगे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो सहन कर लेंगे। तो आपके पापा गांव में रहते थे, बाहर रहते थे? दिल्ली। यहाँ पे कल इसलिए आए, पटना फेयर चल रहा था ना, वो कपड़े की दुकान में सेल्समैन का काम करते हैं। पटना फेयर हर साल होता है उन लोग का, हर महीने, तो वो हर महीने आते हैं। चाचा का भी था तो चाचा का एक दिन पहले ख़त्म हो गया, चाचा एक दिन पहले आए। और आज चाचा आए, कल पापा आए। और कल चाचा गए, जाने वाले थे, चाचा समस्तीपुर से घूर के आए। आपके पापा के साथ इस तरह से निर्दयता के साथ ये जो किया गया है, निर्मम हत्या, ये इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य कारण छड़ दिवाली, जो कि वीडियो दिखाएंगे। इनके पिता हैं विनय झा, जिनका हत्या कर दिया गया है। 4 बच्चे थे, 4 बच्चे में 3 बच्चे सामने हैं, आप देख सकते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? गोपाल। गोपाल, क्या आपके पिता का जिसने हत्या किया है, क्या मांग करते हैं प्रशासन से? उसको कड़ी सजा दी जाए, नहीं उसको उम्र कैद दी जाए। मतलब आप चाह रहे हैं कि जिंदगी भर के लिए उसको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए? जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से छोटे मासूम बच्चे जिनका कोई अपराध नहीं है, ये बच्चे कौन से क्लास में बाबू? 6। क्या नाम है बाबू आपका? राजकुमार झा। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 1। कौन से क्लास में? 10th। देख सकते हैं ये 3 बच्चे हैं जो अपना अभी स्टूडेंट है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं जो भी सिर्फ पढ़ाई के लिए अभी शुरुआत किए हैं। पूरा इनका जीवन पड़ा है। और घर का जैसे बोलते हैं ना कि घर का खुट्टा, घर का जो मेन जो इनके पिताजी थे जिनकी हत्या की गई है, उनके पिताजी भी हमारे साथ हैं। जी, आपका नाम? हमारा नाम सुकुमार झा है। बताइए कि कल का दिन क्या की घटना में वही हुई कि हमारे लड़का वहाँ पर गया गुटखा लेने के लिए, और एक कटघरा और उससे 2 लग्गा पीछे था। वहाँ पर हमारी पोती गई पेन लेने के लिए, हम उधर से आ रहे थे। उससे पहले देखे कि वो समी के यहाँ गया है और 1 मिनट में वापस आया है। और हम जो आगे बढ़े तो हम लड़के को देखे कि जहाँ बैठा था वहाँ से देखे कि अगले वाला कटघरा में वो गुटखा खरीदने गया है, और ये जो है सो खड़ी है उस दुकान पर पेन लेने के लिए। तो जब हम 2 कदम और आगे बढ़ाते हैं तो इसने आवाज़ दिया, बाबा पापा को गोली मार दिया नवीन मिश्रा। तो हम जब ऐसे देखते हैं तो 3 आदमी फटाफट, 3 आदमी था, 2 आदमी पकड़े हुआ था। और कौन आदमी पकड़ा हुआ था? दो एक ठो समी था, उसका नाम आयुष भी है, और लाल मिसर था, उन्हें पकड़े हुआ था और कहा कि ऐसे मारो कि ये जी बच न पाए। और उसने गोली मारा, ऐसे हम झांके देखे, गोली मारा और फटाफट बैग पर बैठा और 3 आदमी दक्षिण के तरफ भाग दिया। तो क्या जो अपराध किया है, क्या इसका पहले से भी इस तरह का रहा है? कोई दुश्मनी हमको उससे नहीं था, हम उससे ऐसे आदमी हम नहीं हैं। बसाए हुए थे, और हमारा मेरे दादाजी के दादाजी उन लोगों को यहाँ पे बसाए हुए थे। हमारा लड़का जो है सो इस मामला में नहीं रहता है। समाज के अंदर आप पता कर लीजिए, वो इतना भोला भाला आदमी है। आप 2 बातें उसको भी कहिएगा तो वो सहन करता था, सब उसको शाबाशी देता था कि ये लड़का इसका बहुत अच्छा है। हम माँ बाप के लिए भी कहता था कि हम आप लोगों के लिए श्रवण कुमार हैं, और श्रवण कुमार के तरह वो हमारा परिवरस कराता था। ये सारा काम उसी ने करवाया है। आज से हमारा घर अंधेरा हो गया।
अब हम लोग क्या करेंगे? हम तो मांग करते हैं, हमारा नाराजपन तो ये है कि हमको पुलिस वाला ला के दे सामने में, हम उसको कोदाली से 2 टुकड़ा कर दें, नहीं तो प्रशासन उसको अपने तरह से उसको शासन दे, उसको उम्र कैद की सजा करवाए। 2 महीने पहले की बात है, उसके भतीजे को कुत्ता काट लिया सिर पे। कुत्ते के मुंह को किसके भतीजे को? नवीन मिश्रा के भतीजे को कुत्ते का मुंह को छुड़ा था, तो यहाँ पे दांत गिरा दिया कुत्ते ने, इसलिए उसको खुंडी काट के गाड़ दिया, खुंडी काट के कुत्ते को। मतलब हिंसक प्रवृत्ति का पहले ये 4 महीना से 12-11 बजे रात को 5 बार 7 बार फायरिंग करता था, सबको धमकी देता था। तो हम लोग सोचते थे चलो भाई हम लोगों को क्या है, अब तो सब कहा है कि अब शांति वातावरण है, अब कहाँ क्या करता है। और ये लोग पहले भी उदंड के तरह करता था। देख सकते हैं इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अब देखिए इनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। जो बेटी अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा हो, छटपटाते हुए देखा हो, उसके दिल पे वास्तव में क्या गुजर रही होगी। यहाँ पर उनके पिता भी थे, जब उनकी पोती ने उनको बताया अपने दादा को कि इस तरह का मेरे पापा को जो है यहाँ पर देखिए इस तरह घटना हो रहा है। घटनाक्रम में उनके पापा भी वहाँ पहुँचे हैं, यानी कि उनके पापा इनके पोती दोनों थे उस घटना से हम देखे हैं उसको कि गोली मारा है, और वो फटाफट तीनों आदमी वो जो है सो हेलमेट और मुंह में वो लगाया हुआ था। वो दृश्य भूलने लायक नहीं था, कोई भी छू नहीं रहा था मेरे पापा को। वहाँ पर जितने भी लोग इतना ब्लड उसको निकला बाल्टी के बाल्टी कि वो वहाँ जो 10 लड़के खड़ा था उसको साहस नहीं हो रहा था कि उसको समट के पकड़े। तो आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिला प्रशासन के लिए भी, और कहीं ना कहीं समाज में जो व्यक्ति हैं हर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। छोटी छोटी अनबन होता है तो कहीं ना कहीं पंचायती होता है, लोग बैठते हैं, शासन प्रशासन मुखिया सरपंच सभी लोग उसमें जुड़े होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं जिस समय में ये छोटी सी बच्ची वहाँ पर चीख पुकार कर रही थी, रो रही थी, उनका जो है बुरा हाल था, उनके दादा वहाँ पे थे, आसपास बताया जा रहा है कुछ लोग ग्रामीण भी थे, सभी लोग वहाँ पे जमा थे, लेकिन किसी ने उनका सपोर्ट नहीं किया। आप जरा ये सोचिए, ये जिस स्थिति में थी, कहीं आपकी पोती, आपके परिवार, आपके पिता, आपके रिश्तेदार अगर ऐसे हो तो क्या आप वैसे ही जुबान पर जो है ताला लगा के रखेंगे? और अगर इस तरह से रहेंगे तो ये एक के बाद एक घटना ऐसे होती रहेंगे और प्रशासन के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता रहेगा। और ये जगह है कखना, जहाँ पर इस वक्त हम बैठे हैं और आपको दिखा रहे हैं ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। आप समझ सकते हैं छोटे बच्चे, इन सब का, इनके बेटे जो चिराग, घर का चिराग होता है जिससे घर का दिया जलता है, बाहर में रह के रोजी रोटी के लिए, जीविकोपार्जन के लिए वो पैसे भेजते थे, तब जाकर घर का पूरा बच्चों लोगों का परवरिश होता था। अब सब बच्चों का परवरिश इनके दादा के कंधों पे आ चुका है। और आप जितने लोग देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए कि इस तरह का जो अत्याचारी है, दुराचारी है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार का ये निर्मम हत्या किया गया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा जो ये लोग मांग कर रहे हैं, जल्द से जल्द इस पर एक्शन हो, जिला प्रशासन इस पर तुरंत संज्ञान करे, त्वरित कार्रवाई करे, ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। कल मैं संध्या गश्ती में था पंडौल बाजार में, तो मेरे थाना अध्यक्ष महोदय बोले कि कखना में जैसे गोली चलने की सूचना मिली है, आप अविलंब वहाँ पहुँचे। सूचना प्राप्ति के बाद हम अपना सत्यापन के लिए, आवश्यक कार्रवाई के लिए यहाँ पहुँचे। काली मंदिर के पास में जो है सो देखा कि खून का बौछार है वहाँ पर। मेरे 2 कोतवाल हमसे पहले पहुँच चुके थे, उनको सूचना हम दे दी कि वहाँ पहुँचे, नज़दीक के थे लोकल, वो पहुँचे हुए थे। वहाँ पूरा देखे खून गिरा हुआ है। मृतक की बच्ची जो है वहीं पर थी, वो बताई कि सर मेरे पापा जो है सो गुटखा लिए, उसके बाद खाने गए, हम दुकाने पर रुक गए, और उधर से जो है सो वो नवीन मिश्रा उधर से, नवीन मिश्रा और शम्मी और एक आदमी, और ये तीनों आदमी उधर से आए और मेरे पापा को जैसे गोली मार दी। मामला है वहाँ पर ब्रह्म स्थान का मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसका कुछ पार्ट बचा हुआ था। ये जो है लीन थे उसी में काम उम कराने में, सामाजिक काम में, उसी को लेकर तू में चल रहा था। उसी प्रतिशोध में उनके साथ ऐसा घटना घटा है। गिरफ्तारी एक की हुई है, सम्मी की। रेस्ट जो है 2 के प्रयासरत हम लोग गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापामारी चल रही। निकलेगा कहाँ, कहीं भी निकलेगा तो लंबा हाथ है हम लोग का, कानून का हाथ लंबा है, उसको तो किसी सूरत से हम लोग ले ही लेंगे हाथ में, कितनों बड़े अपराधी क्यों ना हो। खुलेआम थोड़ी घटना घटाते रहेंगे हम लोग, फिर ही छोड़ देंगे उसको हम।